जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी, पर मिट्टी के होने के कारण उसके गणेश जी रोजाना गल जाते। बेचारी रोजाना बनाती बहुत दुखी थी। पड़ोस में जो है एक सेठ का मकान बन रहा था, तो वह वहाँ के मिस्त्रियों के पास गई और उनसे जा कर के बोली, भाई तुम मेरे गणेश जी जो है पत्थर के बना दो। तो मिस्त्री बोला कि बुढ़िया, जब तक हम तेरे गणेश जी पत्थर के बनाएंगे तब तक हम एक दीवार चल लेंगे, जहाँ हम तेरे गणेश जी पत्थर के नहीं बना रहे। उन्होंने उससे मना करी। ये तो बुढ़िया माई यूँ कह करके आ गई कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो अब वो बुढ़िया माई तो कह करके आ गई। अब मिस्त्री बेचारे दीवार बनाए, सुबह से शाम हो गई, दीवार टेढ़ी हो जाए, फोड़े फिर बना मैं, फोड़े फिर बना मैं। शाम को जो है सेठ आया। सेठ ने पूछा, भाई तुमने आज तो कुछ भी काम नहीं किया क्या? जब मिस्त्री बोले कि सेठ जी हमने काम तो बहुत किया था, पर सामने से एक बुढ़िया माई आई थी और वो ऐसा ऐसा कह करके गई थी, जब से दीवार टेढ़ी हो रही है हम बार बार बना रहे हैं, बार बार दीवार टेढ़ी हो जाए। तब सेठ जी ने जो है बुढ़िया माई बुलाई। बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, हम तेरे गणेश जी जो है सोने के बना देंगे, पर तू हमारी दीवार सीधी कर दे। तब गणेश जी महाराज ने उसकी दीवार सीधी कर दी। जैसे गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई पर कृपा करी, ऐसे सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोरथ पूर्ण करना। आइए सुनते हैं बैसाखी रविवार की कथा। एक बार एक राजा के दो रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सभी बातें मानते थे, चाहे वह बात वो सही हो या गलत। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। वह बैसाखी रविवार का व्रत करती थी। वह बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ का पूजन किया करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की महिला थी। उसने राजा की मुंह बोली बहन को पटा रखा था, क्योंकि वह जानती थी कि यदि राजा को खुश रखना है तो उनकी मुंह बोली बहन को भी खुश रखना होगा। तो वह वही काम करती जिससे उसकी ननद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब वैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने वैसाखी रविवार का व्रत रखा। वह बड़, पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए वह महल से बाहर चली गई। वह पूरे दिन महल से बाहर रही। है देखते ही छोटी रानी को बड़ी रानी से शिकायत करने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने मुंह बोली बहन ननद से कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी ने न जाने क्या टोने टोटके करती रहती हैं, पूरे दिन घर से बाहर रहती हैं। वह बड़, पीपल और आंकड़े की पूजा करती हैं। अब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से शिकायत लगाई और बोली, देखो भाई, बड़ी रानी का पता नहीं क्या होगा, टोटने टोटके करती रहती है। आप नगर के सभी बड़, पीपल और आंकड़े का पेड़ कटवा दीजिए। वह सारे दिन महल से बाहर रहती है। बड़, पीपल और आंकड़े की पूजा करते हुए नगर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाहियों को वो बोलकर नगर के सारे बड़, पीपल, आंकड़े के पेड़ कटवा दिए। अब बड़ी रानी ने सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और ननद को बहुत खुशी हुई। इस तरह समय बीतने लगा। अब वैसाख का महीना आया तो उसने वैसाखी रविवार का व्रत किया। अब बड़ी रानी बड़, पीपल और आंकड़े की पूजा करने की सोचने लगी। अब चूरमे के लड्डू बनाए और एक थाली में रोली, मोली, चावल, गुड़, कच्चा सूत, जल की झारी, मेहंदी, काजल, चूड़ी, चीर, घी का दीपक, पूजा का सभी सामान लिया और महल के बाहर बड़, पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। पूरे नगर में उसे कहीं भी बड़, पीपल और आंकड़ा दिखाई नहीं दिया। तब वह घने जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया जो पत्थरों से लगा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों ने उसे राजा के सिपाहियों को वह दिखाई नहीं दिया, इसलिए वह बच गया। अब बड़ी रानी बहुत खुशी हुई और उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा करी। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसने जल की झाड़ी उड़ेल दिया। उसने से चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली, मोली, चावल चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी, काजल लगाया, चीर उड़ाया और घी का दीपक जलाया। वहीं बैठकर बड़ी रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना की और फिर मैं महल में आ गई। समय बीतने लगा। अब राजा को शिकायत करने का बहुत शौक था। अब राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर जंगल में पहुंच गया। जेठ का महीना था, गर्मी पड़ रही थी। राजा हिरण की तलाश में घने जंगल में चला गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई शिकार दिखाई नहीं दिया। अब राजा के अंगरक्षकों के पास भी जो खाने पीने का सामान था वह भी बहुत खत्म हो चुका था। राजा को बहुत
तेज पानी प्यास लगी। साथ ही सभी सिपाहियों और मंत्रियों को भी पानी प्यास लगी। घोड़े भी भूख प्यास से व्याकुल और बेहाल हो रहे थे, भूख प्यास से व्याकुल और गर्मी से बेहाल हो रहे थे। तब राजा ने मंत्रियों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो कहीं आसपास कोई जल का स्रोत है या नहीं, कोई तालाब, कुआं, बावड़ी कहीं मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। अब एक सिपाही ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया तो उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए और जानवर चढ़ते हुए दिखाई दिए। तो सिपाही ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर पक्षी उड़ रहे हैं और जानवर चल रहे हैं, हमें शायद वहाँ जल मिल जाए, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर चला गया और वहाँ पहुंचकर देखते तो एक बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आकड़े का पेड़ था। रानी ने वहाँ छोटी सी तलाई बना करके जल की झारी उड़ेल दी थी। उस वही आज एक तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने मंत्री व सिपाहियों के साथ अपनी प्यास बुझाई और घोड़ों को भी पानी पिलाया। फिर राजा ने देखा कि आकड़े के पत्ते के ऊपर चूरमे बाटी पड़े हैं। राजा ने चूरमा बाटी स्वयं खाए और मंत्री सिपाहियों को भी खिलाए और घोड़ों को घास खिलाया। सबने भरपेट चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन चूरमा बाटी जो है खत्म नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्रियों और पहरेदारों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अब थोड़ी देर बाद वहाँ आराम करके वह संध्या के समय राजा महल में आ गया। राजा ने महल में आते ही अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरी प्रजा की सलामती के लिए व्रत किया व आंकड़े के पेड़ की पूजा की थी। तब छोटी रानी ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली, महाराज, मैं हर साल बैसाखी रविवार का व्रत करती हूँ। व्रत में बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने ननद भाई और छोटी रानी के कहने पर सारे आंकड़े और बड़ पीपल के पेड़ जो है कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटे आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया। मैंने वही बैठकर पूजा करी और अपनी राजा और आपकी प्रजा की सलामती के लिए दुआ मांगी। उसी समय राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। राजा ने मुँह बोली बहन को उसके ससुराल भेज दिया और छोटी रानी से कहा कि तुम्हें भी बड़ी रानी से कुछ सीखनी चाहिए। उस दिन छोटी रानी को भी अकल आ गई। तब राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी बैसाखी रविवार का व्रत करें, बड़ आंकड़े और पीपल की पूजा करें। पवित्र मास में अगर तुलसी जी की कथा सुनी जाती है तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो बैसाख के मास में तुलसी माता की जो कथा सुनी जाती है, आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक ननद और भौजाई थी। ननद जो है दिन रात तुलसी जी का नाम लिया करती थी। भौजाई को तुलसी जी का नाम सुन सुनकर बहुत गुस्सा आता था। भौजाई हमेशा ननद के लिए कहती कि इसको तो कोई काम नहीं आता, ये तो सारा दिन तुलसी ही करती रहती है। ननद घर के काम करते करते तुलसी जी का नाम लेती रहती थी। भौजाई कहती कि इसके विवाह में सिर्फ तुलसी की ही दूंगी और इसके सिवा कुछ नहीं दूंगी, ऐसा कहने लगी। वह ननद बेचारी कुछ नहीं बोलती, वह तो बस सुबह शाम तुलसी जी को जल देना, आरती करना, अपने कामों में लगी रहती थी। एक दिन भाभी ने अपने पति से बोली कि इसके लिए लड़का देख कर आओ, वह बहुत गरीब घर का लड़का देखना। अब उसका भाई बहन के लिए लड़का देखने गया, गरीब घर का का देख कर आया। अब ननद की शादी के दिन आ गए, बारात की तैयारी होने लगी और बारात भी आ गई। उसने बारात के खाने के लिए कुछ भी नहीं बनवाया, बस बारातियों को तुलसी के पत्ते ही खाने के लिए दिया। बाराती कहने लगे कि यह क्या खाएं, यहाँ तो हरे पत्ते ही दिखाई दे रहे हैं। बारातियों को तुलसी के पत्ते देखकर बहुत गुस्सा आया। सभी बाराती जोर जोर से बोलने लगे। उसके भाई को भी वह शोरगुल देखकर बहुत दुख हुआ। उस लड़की को भी बहुत दुख हो रहा था। वह तुलसी जी से प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माता, मेरी और मेरे परिवार की लाज बचाओ। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके तुलसी जी से यही प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माता, सब ठीक कर दो। उसने अपने भाई से कहा कि सब बारातियों से कहो कि आंख बंद कर लो, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सभी बारातियों से कह दिया कि आप आंख बंद कर लें। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी। सभी बारातियों ने पहले तो मना किया, फिर आंखें बंद कर ली। तो बहन एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। लड़की के एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाते ही सबने आंखें खोली तो देखा कि सभी की पत्तलों पर 36 प्रकार के भोजन रखे हैं, तरह तरह की मिठाई पकवान रखे हैं। अब बाराती बहुत खुश हुए, वो सबने अच्छे से भोजन किया। अब लड़की भी प्रसन्न हो गई और उसका भाई भी आश्चर्यचकित हो गया कि यह सब कैसे हो गया। उसकी भाभी ने उसे कोई सामान नहीं दिया, सभी सामान के बदले उसे तुलसी की पत्ते ही दिए, तुलसी के कपड़े ही पहनाए। अब बारात जाने लगी तो उसका ससुर जल्दी से अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि कुछ सामान और जेवर दे दो, बहू कुछ सामान लेकर नहीं है, तुम जल्दी से लड़की के लिए पहनने के लिए जेवर और साड़ी दे दो। इतने में ही बारात घर आ गई। देखा कि बहू ने सब जेवर कपड़े पहन रखे हैं। ससुर से उसकी पत्नी बोली कि आप तो कह रहे थे कि कुछ भी सामान लेकर नहीं आई है, यह तो खूब सजी धजी आई है।
इतने जेवर गहने पहन कर आई है, इतना सारा सामान लेकर आई है। ये देखकर वह सब बहुत खुश हुए। तुलसी माता की ऐसी कृपा बरसी कि उसका ससुराल का कोना कोना भर गया। अब 2-3 दिन बाद उसकी भाभी ने कहा कि अपनी बहन को लेकर आओ। उसका भाई उसे लेने आया तो वह नीचे ही खड़ा रहा। उसको अपनी बहन के घर में अंदर जाते हुए शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी बहन को कुछ भी सामान नहीं दिया था। बहन ने भाई को ऊपर से देख लिया और कहने लगी कि अरे भाई अंदर आ जाओ, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। भाई को ऊपर बुलाया और उसका भाई ऊपर चला गया। तब उसकी सास कहने लगी, ये जिस दिन से आई है इसने उस दिन से कुछ भी खाया नहीं है। तब उसका भाई बोले, तुलसी जी की पूजा करती है और तुलसी जी की कहानी सुनने के बाद ये खाती है। तो उसकी सास बोली, इसने हमें क्यों नहीं बताया। तो भाई बोला, आप इसे मेरे साथ भेज दिए। सास बोली, हम नहीं भेजेंगे, ये जिस दिन से आई है हमारे घर में तो हमारे तो घर के दिन ही बदल गए हैं। हमारे घर में हमारे घर का कोना कोना भर गया है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। इसने इतना सारा दिया है कि हमारे घर में तो समा ही नहीं रहा है। हमारे घर में तो बहुत भाग्यवान लक्ष्मीवान बहू आई है। भाई ने फिर बहन को ले जाने के लिए कहा, तो अब सास ने भेज दिया। वह इतना सारा कपड़ा जेवर लेकर आई। अब ननद बहुत सजी धजी भाभी के घर आई। दरवाजे पर खड़ी भाभी ने जब ननद को सजी धजी गहने जेवर पहनकर आते हुए देखा तो बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी, मैंने तो इसे किसी गरीब घर में ब्याह था, पर यह तो कितना जेवर कपड़ा लेकर आई है। इस पर तो तुलसी जी की कृपा है। अब अपनी लड़की से कहने लगी, देख तेरी बुआ भी तुलसी जी की पूजा करती थी, उसे कितना बढ़िया घर वर मिला है, सब तुलसी माता की कृपा है। तो तू भी तुलसी की पूजा करा कर। अब तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर, रोजाना जल दिया कर, रोज तुलसी जी को दीपक जलाया कर। पर उस लड़की का मन जो है पूजा करने में नहीं लगता था। वो उसकी माँ उसे तुलसी जी के पास लाकर मार पीट कर जबरदस्ती डाल देती और उससे पूजा करवाने के लिए कहती। वे लड़की कभी तो झूठा पानी और कभी गंदा पानी जो है तुलसी जी में डाल देती। ननद ने तो सच्चे मन से पूजा की थी, पर लेकिन लड़की जो है माँ के डर से पूजा कर रही थी। लड़की का मन पूजा में नहीं लगता था। अब वह लड़की बड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसके पिता से कहा कि इसके लिए कोई अच्छा घर वर देख कर आओ। तब वह उसके लिए लड़का देखने गया तो उसके लिए अच्छे घर का लड़का वर देख कर आया और उसकी शादी के दिन भी आ गए। उसकी माँ ने अपनी लड़की को भी तुलसी जी के कपड़े पहनाए और तुलसी जी का ही सारा सामान दिया। बारातियों को भी खाने में तुलसी ही परोसी। पत्ते देखकर बाराती कहने लगे, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। बारातियों को गुस्सा आया। अब वह उठकर जाने लगे। तब उसकी माँ ने बेटी को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो बाराती आंखें बंद कर लेंगे। अब बारातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में गई तो बारातियों ने आंख खोलकर देखा तो उनकी पत्तलों में जो है तुलसी के पत्तों के स्थान पर मिट्टी के डले बन गए। बाराती क्रोधित होकर भूखे प्यासी गालियां देते हुए अपने घर को चले गए। बेटी तो माँ के कहने से जबरदस्ती पूजा करती थी। वह उसका पूजा में मन नहीं लगता था, इसलिए तुलसी माता ने उसे ऐसा फल दिया। वह ससुराल चली गई तो ससुराल वालों ने भी देखा कि सारा कपड़ा सामान जेवर की जगह तुलसी के पत्ते ही पहन रखे, तुलसी के ही पत्ते लेकर के आई है। वो बहुत क्रोधित हुआ। अब कहने लगे कि बहू को तो कुछ भी नहीं लाई है, सामान में भी कमी आ गई, उनके घर के भंडार भी खाली हो गए, उनके घर में भी कुछ नहीं रहा। उस माँ ने कहा, एक दिन लड़की को अपने घर ले आओ। तो वह उसका लड़की को लेने गया तो उसकी सास ने कहा, यह कैसी बदनसीब बहू हमारे घर आई है कि इसके पैर पड़ते ही हमारे घर का सब कुछ खाली हो गया। कल क्या ले जाता है इसे, आज ही ले जा, आज नहीं इसे अभी ले जा। वह बेटी को लेकर आ गया। उसकी माँ ने देखा कि उसकी बेटी कुछ भी कपड़ा जेवर पहन कर नहीं आई है। तब वह बोली कि अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा घरवर देखा, इसके लिए क्या देखा तूने। तब उसका पति बोला कि जैसी मेरी बहन ने किया उसको वैसा ही फल उसकी तुलसी माता ने दिया, जैसा तैने किया वैसा ही फल उसको तुलसी माता ने दिया। जैसे तुलसी माता पहले ननद पर टूटी वैसे सबका ऊपर टूटना, और बेटी पर टूटी ऐसे किसी पर नहीं टूटना। कहते को सुनते को हुकरा बढ़ते को, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो तुलसी माता की जय। ये वैशाख मास में सुनी जाने वाली एक ही बहुत ही प्यारी कथा लेकर के आई हूँ। एक गाँव में एक पति पत्नी रहते थे। पति जो है लकड़ी बेच करके अपना गुजर बसर करता था। पति जो है जब भी लकड़ी का गट्ठर लेकर के आता तो पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल करके रख देती। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो लकड़हारे की पत्नी भी जो है वैशाख स्नान करने लगी। वह पीपल से बड़ तुलसी आंवला इन सबको सींचती। श्री विष्णु की रोजाना जो है पूजा किया करती। इस तरीके से पूरा वैशाख मास निकलने को आया। तब पत्नी सोचने लगी कि वैशाख मास का उद्यापन कैसे करूंगी, क्या करूंगी।
पत्नी को याद आया कि उसने पति के लकड़ियों के गट्ठर में से एक एक लकड़ी रोज निकाली थी, उनका गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर के उनको बेचने के लिए निकली। श्री हरि विष्णु का नाम लिया और लकड़ी बेचने के लिए निकली। श्री हरि विष्णु की कृपा से सारी लकड़ियाँ जो है चंदन की हो गई। अब वह लकड़ी बेचने के लिए जिस जिस स्थान पर से निकलती वहीं खुशबू, वह स्थान जो है खुशबू से भर जाता। अब वह राजा के महल के आगे से निकली। मैंने अपने सैनिकों से पूछा, ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जब सैनिक बोले कि एक औरत जो है चंदन की लकड़ियाँ बेच रही है, राजा ने उनसे उनके दाम पूछवाए। तो सैनिकों ने उससे दाम पूछे। बोले मेरे को तो इतना दे दे कि जिससे मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। राजा ने जो है सैनिकों के साथ में इतना 5 ब्राह्मणों को जमाने के लायक उसके साथ सामान भेज दिया और वह लकड़ियाँ ले ली। वैशाख मास में जो है उद्यापन के लिए दाल बाटी चूरमा बनाया और पंडितों को जमाया। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर के उस लकड़हारी को खूब आशीर्वाद दिया। उधर लकड़हारी की एक भी लकड़ी नहीं बिकी और ब्राह्मण श्री हरि विष्णु की कृपा से जो है उसकी झोपड़ी जो है महल में बदल गई। शाम को उसका पति वापस लौट कर आया तो उसे अपनी झोपड़ी नहीं दिखी। तो उसने पड़ोसन से पूछा, तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचने में लगे रहते हो, तुम्हारी पत्नी जो है रोजाना पाठ स्नान ध्यान करती है, ब्राह्मणों को जमाती है, तुम जानो। इतना कह करके पड़ोसन तो चली गई। इतने में लकड़हारी की पत्नी आ गई। बोली यही अपना घर है। तब उसका पति उससे बोला कि तूने चोरी करी है कि डाका डाला है, क्या करा है? रातों रात में जो है झोपड़ी कैसे महल में बदल गई? लकड़हारी की पत्नी बोली कि मैंने बैसाख स्नान किया था, मैंने बड़ पीपल और सींचा था, उस कारण जो है श्री हरि विष्णु की कृपा मुझ पर हुई है। लकड़ी लाते तो उसमें से एक लकड़ियाँ निकाल के रख लेती थी ताकि बाद में ब्राह्मण जमाने के लिए वो मेरे काम आएंगी। जब उन लकड़ियों को बेचने की गई तो बेचने के लिए गई तो श्री हरि विष्णु की कृपा से वो चंदन की हो गई। मैंने जो है मुझसे वह लकड़ी का गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा कि मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। मैंने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। जो है फिर ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से हमारी झोपड़ी जो है महल में बदल गई। तब पति को जो है तसल्ली हुई। फिर दोनों पति पत्नी ने बड़े प्रेम पूर्वक जो है भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, ये सबके भंडार बनना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी सुनी जाती है। तो आज मैं आपके लिए बांदरी की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप स्नान भी नहीं कर पाते हो और नियम पूर्वक ये कहानी रोज सुनते हैं तो आपको वही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं वैशाख मास में बांदरी की कहानी। एक राजा था, उसका राजमहल गंगा जी के तट पर था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करने के लिए पहले मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी। राजा के डर से किसी ने भी अनुमति नहीं मांगी। अब राजा ने आदेश करवा दिया था कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी स्नान नहीं करेगा, सबसे पहले मैं ही स्नान करूंगा। अगर कोई जाएगा तो उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। परंतु फिर भी जब राजा गंगा जी के पर स्नान करने जाता था तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह हो जाता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। पता लगाने के लिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। नदी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा जी के स्नान करने से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती और इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह खत्म होने आ रहा था। पहरेदार राजा से पहले नहाने वाले को पकड़ नहीं पाए, परंतु राजा जी ने पहरेदारों को बैठाए रखा। क्योंकि वो बंदरिया थी तो पहरेदारों को भी नहीं दिखती थी, चुपचाप पेड़ में से उतर करके स्नान करके पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती थी। अब इसी तरीके से बंदरिया ने पूरे महीने स्नान किया। आखिरी दिन राजा के पहरेदार ने देख लिया कि राजा के स्नान से पहले बंदरिया पेड़ से उतरकर स्नान करके और वापस पेड़ पर चली जाती है। जब सिपाहियों ने उस बंदरिया को पकड़ लिया और ले जाकर के राजा से कहा कि यह आपके स्नान से पहले रोज गंगा जी में स्नान करा करती थी। अब उधर राजा ने जो है प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी मुझसे पहले गंगा जी में स्नान करेगा मैं उससे जो है विवाह कर लूंगा, क्योंकि ज्योतिषियों ने उससे कह रखा था कि आपका उत्तराधिकारी उस स्त्री से जन्म लेगा जो आपसे पहले गंगा में स्नान करे। अब राजा को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस बांदरी से विवाह करना पड़ता है। अब राजा को जो है अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जो है उस बांदरी से विवाह करना पड़ा। राजा जब भी बंदरी के कक्ष में जाता तो जाने से पहले आंखों पर पट्टी बांध लेता था। उधर वैशाख स्नान के पुण्य से हर रात जब भी राजा उस
उसे छूता तो वह सुंदर स्त्री बन जाती। कुछ समय बाद बंदरी के गर्भ ठहर गया। वैशाख स्नान के पुण्य से वह मनुष्यों की तरह बोलने भी लगी। 9 महीने बाद जब बांदरी के गर्भ ठहर गया, 9 महीने पूरे हो गए, तो उसने एक दिन राजा से कहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे दर्द हो रहे हैं और मैं दर्दों में क्या करूंगी। तब राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कमरे में जो एक घंटी लगवा दूंगा, जिससे तुमको जब दर्द हो तुम घंटी बजा देना और मैं सारा प्रबंध जो है तुम्हारे लिए कर दूंगा। अब राजा ने बांदरी के कमरे में जो घंटी लगवा दी। अब राजा की 2 और भी रानियां थी जो उससे बांदरी से कुड़ने लग गई थी। उनको यह था कि अगर बांदरी के बेटा हो गया तो ये राजा के लिए बहुत बड़ी, हमारे लिए जो बहुत ही अपमानित करने वाली बात हो जाएगी और उसका जो है इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और हमारी घट जाएगी। तो उससे बदला लेने के लिए उसकी संतान को मारने के बारे में वो सोचने लग गई। अब वे दोनों रानियां जो है बांदरी की संतान को नष्ट करने के लिए योजना बनाती है। घंटी अब उन दोनों रानियों ने जो है बांदरी के कमरे में घंटी लगी देखी तो वो उससे उसका कारण पूछती है कि तुम्हारे कमरे में घंटी क्यों लगी है। तो बांदरी ने सीधी साधी थी, उसने सारी बात बता दी। राजा ने उससे कहा कि तू एक बार घंटी बजाकर तो देखे राजा जी आते हैं कि नहीं। उन रानियों ने उससे कहा कि तू एक बार घंटी बजाकर तो देख राजा जी आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजा दी तो राजा जी जो है दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का उससे कारण पूछा बांदरी से कि तुमने घंटी क्यों बजाई है, क्या परेशानी है तुम्हारी। तो बंदरी उससे कहती है कि मैंने तो इन दोनों रानियों के कहने पर ही घंटी बजाती। तो सभी रानियां राजा जी से कहती है कि यह तो पशु है, पशु का स्वभाव आप जानते हो, ना जाने कितनी बार बार घंटी बजाएगी तो आप इस प्रकार बार बार काम छोड़ करके कब तक आओगे। तो इससे तो अच्छा है कि आप यह घंटी हटवा दो और इसका ध्यान जो है हम दोनों रख लेंगे। अब आज जो है बंदरी के शिशु के जन्म का समय आया तो बंदरी ने रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो रानियों ने उससे पूछा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। तो बंदरी ने रानियों की बात मानकर वैसा ही किया। अब बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब शिशु का जन्म होते ही रानियों ने उसके रोने से, शिशु के रोने से पहले ही उसे एक टोकरी में रखकर दासियों को दे दिया और कहा कि रात के समय इसे ले जाना और इसे किसी नदी में बहाकर आ जाना। उधर उन्होंने शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा जी को कहलवा दिया कि बांदरी के तो एक पत्थर का जन्म हुआ है, कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, उसने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने यह सुना तो उसने भी ये संताप कर लिया कि जब मनुष्य रूपी दूसरी रानियों के संतान नहीं हो सकती तो बंदरी तो पशु है, इससे क्या संतान होगी। उधर रात को दासी उस सुंदर शिशु को नदी में बहाने के लिए निकली, परंतु सुंदर शिशु को नदी में बहाने का उसका मन नहीं हुआ और उसने ममतावश उसे एक कुम्हार के चाक पर लिटा दिया। अब दूसरे दिन जब कुमार और उसकी पत्नी उन्हें घड़े बनाने के लिए उस चाक के पास आए तो उन्होंने एक बहुत सुंदर से शिशु को लेटे हुए देखा। तो उन्होंने कोई संतान, उन दोनों पति पत्नी के भी कोई संतान नहीं थी, तो उन दोनों ने उसे अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। भगवान श्री हरि का प्रसाद स्वरूप दोनों जने जो है बड़े प्यार से उस बच्चे को पालन पोषण करने लगे। कुछ समय होने के बाद वह बालक बड़ा हुआ। उस दासी से ये ज्ञात हो गया कि वह रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको अन्य रानियों ने मरवाना चाहा था। क्योंकि उस दासी को भी जो है आत्मग्लानि होती है कि ये बच्चा यहाँ पर रह रहा है, तो उसे बता देती है कि तुम जो रानी बांदरी के पुत्र हो। तो अन्य 2 रानियों ने उन्हें मरवाने के लिए तुम्हें नदी किनारे बहाने के लिए भेज दिया था। अब एक दिन जब उस बालक को पता चल जाता है कि उन दोनों रानियों ने मरवाने के लिए उसको माँ से अलग कर दिया है, तो वह एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी और घोड़े लेकर नदी के तट पर बैठ गया। जैसे ही वह रानियों की मुंह लगी दासियां नदी के तट पर आई तो वह जोर जोर से कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ो पानी पी लो, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ो पानी। अब दासियां जो है उसकी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि क्या कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर का जन्म होता है क्या। ये बात सुनकर दासियां जाकर रानी को बताती है। अब वो सारी दासियां जो है रानी को सारी बात, दोनों रानियों को सारी बात बताती है। उन दोनों रानियों के भी घबराहट होने लग जाती है, अगर राजा को पता चल गया तो वह तो हमें मरवा डालेंगे। तो वह रानियां मिलकर के राजा से कहकर झूठे आरोप लगाकर कुम्हार को जो है देश निकाला दे देती है। कुम्हार और उसका परिवार वन में रहने लगता है। अब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर मंत्री की और साहूकार की पुत्रियां भी गणगौर बनाने के लिए मिट्टी के लिए आती है और सुंदर बाग बगीचा और शीतल छांव देकर बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा।
तो युवक ने एक जगह पर थोड़ी सी आग सुलगाई और उसके पास ही बैठ गया। फिर शर्त रखने लगा कि लड़कियों से बोला कि चारों ओर चक्कर लगाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। पहले तो सभी कन्याओं ने मना कर दिया, परंतु फिर प्यास बहुत तेज लग रही थी उन कन्याओं को, गर्मी के कारण उनका हाल बेहाल हो रहा था, तो वे जो है चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो वे लड़कियां मान गई और उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी आग के। अब प्रत्येक लड़की के साथ 7 फेरे होने के बाद युवक उस लड़की को रोक देता। सात फेरे बने होने के कारण सारी लड़कियों को ब्याह उसके साथ हो गया। फिर वे सभी अपने अपने घर को चली गई। लड़की के माँ बाप को जो है चिंता होने लगी कि हमारी बेटियों को देखने के लिए भी कोई नहीं आता है, ना ही इनका विवाह शादी कुछ हो रहा है। अब उन सबके माँ बाप जो चिंता करने लगे। उन लड़कियों में से एक लड़की के घर के पास एक बुढ़िया रहती थी, तो उस लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा कि जहाँ लड़कियां बातें करने के लिए इकट्ठा होती हैं वहां जाकर बैठें और वहां जाकर के सुनो कि देखो ये लड़कियां क्या बातें करती हैं। पर बुढ़िया पहले तो मना कर देती है, लेकिन वे उसे कुछ पैसों का लालच दे करके उनके पीछे भेज देती। और वे लड़की बुढ़िया माई से बोली, क्यों बुढ़िया माई, क्या हमारी बातें सुनने के लिए आई हो क्या आप हमारे पीछे पीछे? तब मैं बुढ़िया माई बोली, नहीं, अरे तुम तो बात करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूंगी, मुझे तुम्हारी बातों से क्या मतलब है, मुझे क्या लेना देना तुम्हारी बातों से। लड़कियां जो आपस में बातें करने लग जाती है और बुढ़िया माई जो उनकी बातें सुनती है। लड़कियां आपस में बातें करते कहती है कि एक बोली, हम सब ने कुम्हार के बेटे के साथ चारों ओर फेरे लिए हैं, फिर हम सबको तो उसको हम सबका तो उसी से ब्याह हो गया है, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता है, ना ही कोई देखने आता है। हमारी पास में बैठी थी, उसने सुन लिया और लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए और चले और हमारी लड़कियों के तेरे बेटे के साथ फेरे कर रखे हैं, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के से ही करनी पड़ेगी। कुमार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा, मैं लड़के से पूछ कर ही बात करके तुम्हें बताऊंगा। तब लड़का कुमार जो अपने बेटे से बात करता है, तो वह कहता, लड़का बोलता है कि आप फिक्र मत करो, मैं सबको संभाल लूंगा, इन सब का विवाह जो आप मेरे साथ करते हो। लड़कियों के पिताजी ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। कुछ समय बाद कुमार के बेटे के घर पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ। सभी पुत्र बहुत सुंदर था, हर तरफ उसकी चर्चा होने लग गई। अब राजा तक यह बात पहुंच गई। राजा ने बुलावा भेजा कि राजा पूरे परिवार से मिलना चाहता था। बांदरी के बेटे ने अपनी सब पत्नियों से कहा कि चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों तैयार करके राजा को समाचार कहलवाए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। राजा को समाचार पहुंचा देता कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुंचे। कुम्हार के लड़के ने पहले से सब पत्नियों को कह रखा था कि कुमार के बेटे ने अपनी पत्नियों से कह रखा कि वहां पर राजा और बंदरिया बैठी मिलेगी, सबको उसके पैर लगने हैं। सबने अपने पति के कहे अनुसार राजा जी के और बंदरिया के पैर छुए, बाकी दूसरी रानियों से बोली भी नहीं, उनके पैर भी नहीं लगी। सभी रानियों को जो बहुत जोर से क्रोध आने लगा और कहने लगी, रानियों को क्रोध आया कि इसने बंदरिया के पैर तो छू लिए लेकिन हमारे पैर नहीं छुए। तो उन्होंने राजा से शिकायत की, इसने तो हमारा अपमान किया, इसने बंदरिया के पैर तो छू लिए लेकिन हमारे पैर नहीं छुए। जब राजा ने उससे पूछा कि भाई तूने बंदरिया के पैर तो छू लिए लेकिन तूने इनके पैर क्यों नहीं छुए, तो फिर कुमार का बेटा बताता है कि बंदरिया जो है मेरी माँ है और इन सब रानियों ने जो है मेरी माँ को मरवाने, जब मैं पैदा हुआ था तो इन्होंने मेरी दासी को देकर के मुझे मरवाने के लिए छोड़ दिया था। और ये दासी के मन में जो है दया आ गई और मुझे कुम्हार के चाक पर रख आई। दूसरे दिन कुम्हार को जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला पोसा, तो मैं उनका बेटा। और यदि आपको मेरी बात झूठी लगे तो पूछ लो आप इन रानियों से, ये सच्चाई जान लो आप। फिर राजा ने कुम्हार और दासी को बुला करके पूछा। दोनों ने जो सारी बात स्वीकार कर ली। तब राजा ने सारी रानियों को देश निकाला दे दिया। कुम्हार के बेटे के साथ कुमार के बेटे के साथ तथा उसकी सभी पत्नियों के साथ अपने राजमहल में रख लिया, उनको आदर सम्मान के साथ। इस तरीके से वैशाख स्नान के पुण्य के कारण राजा को अपना बेटा, बहू, पोते सभी मिलने जाते हैं। और वो सभी लड़कियां, सेठ की सभी साहूकार की लड़कियां जो है वैशाख स्नान किया था, इसी कारण उनको पति, बेटे व राजपाट सब कुछ मिला। हे श्री हरि भगवान विष्णु, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जैसे राजा बांदरी भगवान विष्णु, जैसे आपने बांदरी और राजा पर कृपा की, साथ ही सेठ की लड़कियों पर कृपा की, वैसे सबको करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, पीपल की पूजा करते समय पर यह कहानी कही जाती है। तो आइए देखते हैं पीपल की कहानी। एक सेठानी थे। सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे रोज नियम से भगवान की पूजा पाठ करती थी। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाती, दिया लगाती, पीपल की पूजा करती थी। उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वो सेठानी जो है बहुत दुखी रहते थे।
हम दोनों बहुत चिंता करते कि हम जब मर जाएंगे तो हमारे कारोबारों का क्या होगा, कौन संभालेगा। सेठ सेठानी की उम्र जो है बढ़ती जा रही थी, तो सेठ जी को चिंता बढ़ने लगी। तब एक दिन सेठानी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दाई को बुलाकर उसे कुछ कहा और सेठ जी को कह दिया कि मैं पेट से हूँ, आप ये सब कह दो कि हमारे घर में जो है खुशखबरी आने वाली है। इस तरीके से उसने 5-6 महीने निकाल दिए। 7वां महीना लगते ही उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलाया। उसने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर रुला देना, मैं तुझे नवलखा हार दूंगी। दाई भी हार के लालच में यह बात मान जाती है। अब 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी हुआ ही था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज सुना दी। और उसके बाद पूरे गांव में कह दिया कि सेठानी के जो है बेटा हुआ है। अब सेठानी के बेटा हो जाता है। बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठ जी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और उसमें बच्चे के स्थान पर कटार को रखा। जब सबने पूछा तो कहा कि कुंवरसा की नजर लग जाएगी, इसलिए उसे बाहर नहीं निकालेंगे। अब इस तरीके से 5-6 साल बीत जाते हैं, पर सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। अब सेठानी बोलते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने काशी जाएगा। तो इस बार सेठ जी भी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, तो तू किसे काशी भेजेगी। सेठानी सेठ जी से कहती है कि आप तो जैसे मैं कह रही हूँ वो ही करो। अब सेठानी ने बेटे को काशी पढ़ने भेज दिया और यही बात सबको बता दी जाती है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और सेठानी का बेटा 16 साल का हो जाता है। अब एक दिन सेठानी जी सेठ जी से कहते हैं कि मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर सुशील कन्या ढूंढकर उससे मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं कि क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है। सेठ जी कहते हैं तू किसकी शादी करवाएगी, मैंने तो आज तक बेटा देखा नहीं है, तो किसकी शादी करवाएगी। तब सेठानी जी कहते हैं कि आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। वो चलते चलते एक गाँव में पहुंचते हैं। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही होती। सेठ जी से कह दिया था कि ऐसी कन्या ढूंढना जो घर जोड़े तोड़े नहीं। शाम होने को आई, सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी। तो एक लड़की जो सेठ जी को सुशील व समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसके घर पहुंचकर उसके पिताजी से बात की और शादी तय कर दी। तो पुराने जमाने में माँ बाप जो तय कर देते थे वहीं पर शादी हो जाती है। अब शादी की रस्में शुरू होती हैं। सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आ पाया है, इसलिए कटार के साथ सगाई की रस्म करवा देते हैं। इसी तरह शादी में भी कटार के साथ फेरे करवा देती है। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। एक पड़ोसन एक दिन उसको ताना मारती है, खांडिया की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक तेरे पति को देखा है क्या। तो बहू मना कर देती। तब बहू जो है सास के पास जाती है और सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, वे कब आएंगे। अब सासू माँ उसे प्यार से समझाती है, कहती है कि बेटा वो तो पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है। तो सास उसे पड़ोसन से बात करने की मना कर देती है। अब सास जब भी दिन में मंदिर भजन कीर्तन से जाती तो बहू का मन लगा रहे, इसलिए उसे 7 कोठों की चाबी दे जाती और वे बहू से कह देती है कि 6 कोठों को खोल के देख लेना, पर 7वें कोठे को जो है तू मत खोल। अब सासू जी मंदिर चली जाती है। बहू ने उन कमरों को खोला तो पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े। बहू उनको पहन कर देखती है, खूब खुश होती है। इस तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू रोज रोज नए नए गहने पहनती है। तीसरा कमरा खोलती है तो खूब मिठाइयाँ, अगले में अनाज हीरे जवाहरात होते हैं। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने 7वें कमरे का ताला खोला तो वहाँ एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। अब बहू ने जब 7वां कमरा खोला, देखती है कि घर के अंदर ही मंदिर है। तो पर सासू जी बाहर पूजा करने क्यों जाती है। अब बहू वहीं बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 17-18 बरस का कुंवर निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन है। तो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू बोली आप तो काशी पढ़ने गए थे, अब आप कैसे आए। तो कुंवर बोला कि बस अभी आया हूँ, तो माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वो उसे ही अपना पति मानकर उसके साथ बातें करने लगी और चौपड़ पासे खेलने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही 7वें कमरे में घुस जाते। अब रोज कुंवर पेड़ में से आते और दोनों खूब खेलते, मस्ती ठिठोली करते। थोड़ी दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ सेठानी पर खूब चिल्लाई कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊं। ये तो पता नहीं जाने किसके साथ जाके मुंह काला कर आई है, अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। तब सेठानी ने धीरे से और प्यार से बहू से पूछा कि बहू ये किसका बच्चा है। तो बहू ने बता दिया कि आप बेटे का है, वे काशी से आ गए हैं और 7वें कमरे में चुप कर रहते हैं और आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहीं जाती हूँ और हम दोनों वहाँ पर चौपड़ पासे खेलते, बातचीत करते और साथ में समय बिताते। और आपके मंदिर से आने का टाइम होता है उससे पहले ही मैं आ जाती हूँ। तो सास बोली बहू तूने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया था। बहू बोली कि आपके बेटे ने मना कर दिया था, किसी को मत बताना, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ, नहीं तो माँ जो है गुस्सा करेगी। तब सासू ने उससे कहा कि तू अपने पति से कह कि अब आपको आना पड़ेगा मेरे 7वें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले दिन ही जब पेड़ में से कुंवर निकला तो उसे यह बात बताई।
तो कुंवर ने उसे कहा कि माँ से कह देना कि मैं आ जाऊंगी। अब सास तो बहुत खुश हो जाती है कि उसका बेटा आ जाएगा। अब सास बहू दोनों निश्चिंत हो गई। 7वीं की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बिठाया गया। उसके बाद थोड़ी देर में एक 17-18 वर्ष का गोरा और सुंदर कुंवर बहू के बाजू में आकर बैठ गई। अब जैसे ही गांव की औरतें सारे मेहमान देखते तो सब चौंक जाते कि इतना सुंदर कोई औरतें तो बोल ही दी थी कि इसी कारण सेठानी से किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं नजर न लग जाए। कार्यक्रम जो है अच्छे से हो जाता है, हंसी खुशी। अब कार्यक्रम के बाद पुनः कुंवर जाने लगा तो बहू बोली अब आप कहाँ जा रहे हो? तब उससे कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वो जाने लगा तो बहू भी उसके पीछे पीछे हो गई। वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो सांप की कैचुली पहनने लगता है। जैसे ही कुंवर सांप की कैचुली पहनने लगता है तो बहू उसमें आग लगा देती है तो कैचुली जल जाती है और कुंवर जलन के मारे हाय रे करता है। तो बहू उसी समय उस पर दूध डालती है और कुंवर की जलन को शांत करती है। तो कुंवर अब बहू और सेठ सेठानी के साथ रहने लगता है। बहू के भाग से जो है सेठ सेठानी को भी बेटा मिल जाता है। हे पीपल देव, जैसे उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया वैसे सबको दो। कथा अधूरी हो तो पूरी करो, पूरी हो तो मान करो। ये बात है, एक सेठ था। सेठ जो है बड़ा ही धनवान था। उसके पास हीरे जवाहरात, नौकर चाकर, महल दुमहला आदि किसी की भी कोई कमी नहीं थी। सेठ जो है अपना जीवन यापन बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहा था, लेकिन सेठ का स्वभाव जो है घमंडी पड़ने का था। सेठ जो है नास्तिक भी था। वह तो यही कहता था कि उसे जो भी कुछ मिला है वह उसकी वजह से ही उसे मिला है। इसी कारण सेठ को जो है अच्छा जीवन जीने को मिला है। वह सेठ जो है बहुत ही घमंडी, अभिमानी, स्वयं को वह जो है परमात्मा मानता था। इस तरीके से वह अपने घर वालों को भी मजबूर करता था कि वह उसे ही जो है सर्वश्रेष्ठ समझ करके उसकी पूजा करें। समय के साथ जो है सेठ के 2 जुड़वा कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी बेटी जो है अपने पिता की तरह घमंडी, अभिमानी थी और वह अपने को ही सब कुछ मानती थी। इसके विपरीत छोटी बेटी जो है बहुत ही शांत स्वभाव वाली और भगवान को मानने वाली लड़की थी। छोटी बेटी जो है किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। इस तरीके से दोनों बेटियां जो है बड़ी होने लगी। एक दिन सेठ ने जो है दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, तुम दोनों जनी जो है इस महल में खुश तो हो ना? तुमको किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है? तब दोनों लड़कियां बोली, जी पिताजी हम बहुत खुश हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो ये सेठ ने सोचा कि ये दोनों को मेरे द्वारा मेरी बढ़ाई सुनने का मौका बहुत अच्छा है। तो उसने पूछा कि बेटियों तुम दोनों को जो आराम पूर्वक जीवन, ये सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, हमका जीवन नौकर चाकर है, तुम जो भोग रही हो, तुम ये बताओ कि ये तुम्हें कहाँ से मिलता है? तुम दोनों बहनें जो है किसके भाग्य का खाती हो? पिता की यह बात सुनकर के बड़ी बेटी जो है झट से बोल पड़ी कि पिताजी मैं तो आपके भाग्य का ही खाती हूँ और आपके भाग्य के द्वारा ही मुझे जो है इतना ऐशो आराम, सुख सुविधा, सारी चीजें मिली हुई हैं। सेठ ने जब अपनी बड़ी बेटी के मुंह से अपनी इतनी प्रशंसा सुनी तो सेठ जो है फूला नहीं समाया। अब बारी थी छोटी बेटी के मुख से कुछ सुनने की। सेठ ने जो है अपनी छोटी बेटी से भी यही प्रश्न पूछा कि तुम बताओ बेटा, तुम जो है किसके भाग्य का खाती हो? छोटी बेटी ने कहा, पिताजी मैं तो अपने कर्मों का खाती हूँ। जो भी सुख मिला है, जो भी मुझे खाने पीने को अच्छा मिला है, सब मेरे कर्मों के द्वारा ही मुझे मिला है। जो भी कुछ अच्छा या बुरा मुझे मिला है, ये सब मेरे ही कर्मों के भाग्य के द्वारा मुझे मिला हुआ है। यह सारी बातें छोटी बेटी के मुख से सुन करके सेठ ने सोचा कि इस बेटी को तो जो है सबक सिखाना होगा। तो इस तरह घमंडी सेठ ने बेटी की इस तरीके की बातें सुनकर सेठ को जो है बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि इस बेटी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। इस तरीके से उस घमंडी सेठ ने अपनी पुत्री को जो है सबक सिखाने की सोचा और दोनों पुत्रियों का जो है विवाह तय किया। एक दिन उस सेठ ने अपने मंत्री को बुला करके उससे कहा कि जो है तुम मेरी बड़ी पुत्री के लिए तो राजकुमार और छोटी पुत्री के लिए बुखारी वर ढूंढ करके लाओ। सेठ के कहे अनुसार जो है उसके नौकरों ने ऐसा ही करना शुरू किया। बड़ी बेटी के लिए तो राजकुमार और छोटी के लिए भिखारी ढूंढ करके ले आए। सेठ ने पुत्रियों को विवाह किया। विवाह करते समय छोटी पुत्री से उसने कहा कि बेटा तुम्हारा पति जो अस्वस्थ भी है और गरीब भी है। तो उसने छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी ये सब मेरे भाग्य का मेरी किस्मत का लेख है। तो बाप ने जो है बेटी को एक जोड़ी कपड़े में ही विदा किया। पुत्री के ऐसे व्यवहार के कारण सेठ ने जो है उसे जो है एक जोड़ी कपड़े में ही विदा किया और बड़ी पुत्री को सोना चांदी, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर, लाव लश्कर के साथ विदा किया। बेटियों को उसने विदा कर दिया। बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों अपने अपने ससुराल पहुंच गई। बड़ी बेटी जो है स्वभाव से बहुत घमंडी थी। जब भी उसके घर में चींटियों का समूह निकलता तो वह उनको मार देती थी। विपरीत छोटी बेटी का स्वभाव जो है अत्यधिक सरल होने के कारण जब भी उसके घर में चींटियों का झुंड आता तो वह अपने भोजन में से आधा हिस्सा लेकर के और उसमें भी जो है बूरा मिला करके उन चींटियों को दे दिया करती थी। चींटियों को आटा दे करके उनके पास बैठ करके जो है कीड़ी नगरी की कहानी कहती।
तो छोटी बेटी के अत्यधिक सरल स्वभाव के कारण जो है धीरे धीरे उसके घर में जो है धन बढ़ने लगा। उसके पति की काया जो है कंचन जैसी हो गई। उस छोटी बेटी के घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर का भी वास होने लगा। उसका पति जो है दिन रात मेहनत करने लगा और तरक्की करने लगा। कुछ ही दिनों में जो है, कुछ ही महीनों में उसका पति जो है सेठ हो गया। उधर बड़ी बेटी के घर में बड़ी बेटी को चींटी मारने का श्राप लगा। उसके पति के शरीर में जो है कोढ़ निकल आया और धीरे धीरे उसका सब धन था वो भी समाप्त हो गया। उधर बड़ी बेटी के सास ससुर उसे जो है अपशकुनी कहकर मारने लगे थे। अब सेठ सोचने लगा कि अब तो छोटी बेटी को सबक मिल गया होगा, उसको भी समझ में आ गया होगा कि वो किसके किस्मत का खाती है। सोच रहा था कि छोटी बेटी जो है अपने हालातों से समझौता करेगी और मेरा गुणगान अवश्य करेगी। ऐसा सोच करके उसने अपने नौकरों को दोनों बेटियों को पियर में लेवाने के लिए भेजा। अब दोनों बेटियां जो है अपने अपने पियर आई। पिता सेठ उनको देख करके हैरान हो गया। बड़ी बेटी तो बहुत गरीब अवस्था में थी, गरीब भी थी और शरीर भी उसका अस्वस्थ था और छोटी बेटी की काया कंचन सी चमक रही थी। छोटी बेटी जो है ऊपर से नीचे तक घेनों से लदी हुई थी। अब सेठ को समझ में आ गया था कि कोई भी जो है किसी के भाग्य का नहीं खाता है, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, जो है अपने बीते हुए कर्मों के फलों का भोग भोगते हैं। तो इस प्रकार सेठ ने जो है अपनी छोटी बेटी से माफी मांगी। दोस्तों, जब भी आप चींटियों का झुंड समूह देखें तो उसमें थोड़ा सा आटे में बूरा मिला करके उनके लिए अवश्य डालें या आटे में गुड़ मिला करके डालें और हो सके तो कीड़ी नगरी की कहानी भी सुने। अगर आप ऐसा 7 दिनों तक लगातार करते हो तो माता लक्ष्मी के साथ में जो है आपके घर में कुबेर का वास भी होगा। जय श्री राधे दोस्तों। तो दोस्तों, बैसाख मास में इन स्नान के बाद में इन कहानियों को अवश्य मिलें। अगर आप स्नान भी नहीं कर पाते नियम से और इन कहानियों को सुनते हैं तो आपको बैसाख मास महात्म्य का और स्नान का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। राधे राधे।